ड्रामा मोहरा के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा सिकंदर अब अलीज़े को फंसाने के लिए अमाया का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। आखिरकार अरमीम बेगम कामयाब हो जाती है हमज़ा के दिल में अलीज़े के खिलाफ बदगुमानी पैदा करने में। हमज़ा अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान गया हूँ, मुझे हर बात का पता चल चुका है। अलीज़े, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हारी मेहंदी की रात शादी टूटी थी ना, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी और ससुराल वालों को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ दिया। हमज़ा कहता है कि अलीज़े, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सारी हकीकत मुझे बतानी चाहिए थी? तुम्हारी इस लड़के हनान से शादी होने वाली थी ना, जो उस दिन हमें शॉपिंग मॉल में मिला था। तो अलीज़े कहती है, हमज़ा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं सारी हकीकत तुम्हें बताना चाहती थी, सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं थे। तुम मुझे पाकर इतना खुश थे, मेरे मोहब्बत में इतने तुम मगन हो गए थे कि मेरी माजी में क्या हो चुका है तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमज़ा कहता है, हाँ, शादी से पहले नहीं थी, लेकिन शादी को इतना अरसा गुजर चुका है, अब तक तुमने किसी बात का जिक्र नहीं किया। ये बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी, जो किसी और से पता चल रही है, इसलिए मुझे बहुत दुख है। हमज़ा कहता है कि लीज़ा, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और हमारे रिश्ते की बुनियाद ही झूठ है। मेरा इतबार अब तुमसे उठ चुका है, अब किसी तरह मैं तुम पर यकीन करूँगा? हमारे रिश्ते की अब कोई बुनियाद नहीं है, हमारा रिश्ता खोखला हो चुका है। लीज़ा कहती है कि हमज़ा, मेरी बात का यकीन करने की कोशिश करो, मैं सारी हकीकत तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं हकीकत जानने के बाद तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाओ, मुझे छोड़ ना दो। तो हमज़ा कहता है कि बस अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मेरे दिल में जो तुम्हारी मोहब्बत थी, जो इज़्ज़त मुकाम था, वो अब नहीं रहा। अलीज़े रोना शुरू कर देती है और कहती है, क्या हमज़ा, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरा रिश्ता क्यों टूटा? और मेरी बहन जो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा किसका था? हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हुई? वो सारी हकीकत तुम जानना नहीं चाहोगे? तो हमज़ा कहता है, हाँ, बताओ वो सारी हकीकत क्या थी? तो अलीज़े सारी हकीकत हमज़ा को बताती है और कहती है कि मेरी बहन जो प्रेग्नेंट थी, इसे प्रेग्नेंट करके पता है किसने छोड़ा था? वो अमीरज़ादा और कोई नहीं, तुम्हारा भाई सिकंदर था, जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और हमने ये बात अपनी माँ से छुपाई और मेरी माँ को पता चला और शादी की रात के फंक्शन सबके सामने ये राज फाश हो गया और मेरा रिश्ता भी टूट गया। मैं गुनहगार नहीं हूँ, ना ही मेरी बहन गुनहगार थी। गुनहगार अगर कोई है तो वो तुम्हारा भाई सिकंदर है। हमज़ा ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? अलीज़े कहती है, जी हाँ, मैं ये सब कुछ सच बोल रही हूँ। हमज़ा ने मेरी बहन के साथ निकाह किया था, इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, भरी महफिल में थप्पड़ मारा था, जिसका बदला मेरी बहन को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। हमज़ा कहता है, मैं तुम्हारी बात का यकीन किस तरह से करूं? अब मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान गया हूं, तो तुम अब हमज़ा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो अलीज़े कहती हैं कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद हैं। वो मोबाइल से हमज़ा को सारी वीडियोज़ दिखाती है और हमज़ा सारी हकीकत जान जाता है कि वाकई अलीज़े सच कह रही है। दूसरी तरफ सिकंदर भी अलीज़े को फंसाने के लिए माया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो माया से कहता है कि तुम्हें हमज़ा की ज़िंदगी में वापस आना होगा, इसके साथ रहना होगा, ताकि तुम दोनों को साथ देकर अलीज़े को जलन महसूस हो और हमज़ा और अलीज़े के बीच दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएं। माया सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है कि सिकंदर, हमज़ा मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे अपने करीब कभी नहीं होने देगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस पर सिकंदर कहता है कि जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, फिर देखना कि किस तरह तुम्हें हमज़ा अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आता है। हमज़ा बाहर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, आपने मुझे आधी अधूरी बात बताई थी, पूरी हकीकत नहीं बताई थी। इसकी बहन जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था? वो आपका साहबजादा सिकंदर था। अरमीम बेगम कहती है, वो झूठ बोल रही है और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। तो हमज़ा कहता है कि इसके पास सारे सबूत, सारे प्रूफ मौजूद हैं, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। अलीज़े झूठ नहीं बोल रही, तो सिकंदर है जिसकी वजह से इसकी बहन ने खुदकुशी की, जिस पर अरमीम बेगम खामोश हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।